राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, आज हम आप सबको ये बताएंगे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। लॉन्ग वीडियो आज पहली बार बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट भी हो रही है। हमने सोचा हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं ये सभी को बताना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा तो बहुत लोग करते हैं, पर अलग अलग तरीके से। कई लोग तो लड्डू गोपाल को अपने घर की सजावट के लिए ले आते हैं, पर प्लीज़ लड्डू गोपाल के साथ ऐसा अनर्थ मत करो। बहुत सारे लोग तो लड्डू गोपाल को अपने शौक़ के लिए मंगवा लेते हैं, फिर उनकी सेवा नहीं कर पाते। जब उनकी सेवा नहीं कर पाते तो उनको किसी कोने में बिठा देते हैं। लड्डू गोपाल के साथ ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए। अगर उनसे उनकी सेवा नहीं हो पाती तो किसी ऐसे इंसान के हाथ में लड्डू गोपाल को सौंप दें जो लड्डू गोपाल की सेवा करता हो। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं जो लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस सच्चा भाव होना चाहिए। उनकी सेवा तो अपने आप सरल हो जाए। सच्चे भाव से की हुई सेवा हमारे कन्हैया बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे कन्हैया बड़े सीधे और सरल स्वभाव के हैं। राधे राधे। अब हम बताएंगे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। लड्डू गोपाल को जब भी सुबह उठाएं तो सबसे पहले घंटी या ताड़ी बजा के उठाना चाहिए। लड्डू गोपाल को डायरेक्ट नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को गर्मा गर्म दूध पीने के लिए दें। फिर लड्डू गोपाल को थोड़ी देर विश्राम के लिए छोड़ दें। जब तक लड्डू गोपाल विश्राम करते हैं उनके स्नान की तैयारियां कर लें। स्नान की तैयारियां खत्म होते ही लड्डू गोपाल को स्नान के लिए बुलाने जाएं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल स्नान करने के लिए रेडी होते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद उनकी इत्र की मालिश करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को इत्र की मालिश बहुत ही प्रिय है। इत्र की मालिश करने के बाद उनको अच्छे से साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनाने चाहिए। फिर उनका अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार के बाद लड्डू गोपाल को आईना दिखाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो हमारे लड्डू गोपाल सारा दिन यही सोचते रहेंगे कि पता नहीं मेरा श्रृंगार अच्छे से हुआ भी है या नहीं। फिर लड्डू गोपाल को आसन पर बैठा दें। आसन पर विराजमान करने के बाद उनकी आरती कर दें। उनकी आरती करने के बाद उनको नाश्ता करवाएं। नाश्ता करवाने के बाद बड़े प्रेम और भाव से यह बोल दो, लाला अब जाओ अपने सखाओं के साथ थोड़ी देर के लिए खेल आओ। जब तक हमारे कन्हैया खेलने के लिए गए हुए हैं तब तक हम यहाँ दोपहर का भोग तैयार कर लेते हैं। हम राधे राधे बोलते हुए दोपहर का भोग तैयार कर लेते हैं। जब हमारा दोपहर का भोग तैयार हो जाता है तो बड़े प्यार से थाली में परोसते हैं और अपने कन्हैया के पास ले आते हैं। फिर उसके चारों तरफ अचवन करते हैं। अचवन करना ना भूलें। अचवन करने के बाद अपने कन्हैया को बड़े प्यार से खिलाते हैं। रात के भोग की वीडियो हम नहीं बना पाए हैं, इसलिए रात के 9 बजे हम अपने कन्हैया को गर्मा गर्म दूध पिलाते हैं। फिर उसके बाद थपकी देते हुए, लोरी सुनाते हुए अपने कन्हैया को सुला देते हैं। जब हमारे कन्हैया सो जाते हैं तो उनके लिए रात के खाने पीने की व्यवस्था उनके पास रख देते हैं। इस तरह से हम अपने कन्हैया को दिन में 6 बार भोग लगाते हैं। अगर आप सबसे 6 बार ना हो सके तो 4 बार भोग जरूर लगाएं। राधे राधे।